तो क्या रिकमेंडेशन थी आपकी स्टडी के या आपके जो फाइंडिंग क्या थी? लेकिन रामेश साहब सवाल तो वही है कि प्रॉपर डिस्पोजल कहाँ मिला? क्या एक्सपीरियंस आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है? आपके ख्याल में कोई जी रामेश साहब थोड़ा स्पेसिफिकली आते हैं जी। काफी अरसे से आपने देखा होगा घरों में वीसीपी थे, वीसीआर थे, कैमरे थे, फिर टाइपराइटर थे, मोबाइल फोन है गायब हो रहे हैं। मैं भी जब डीजी पे था तो अक्सर सोचता था, मैंने भी एक ट्राई मारी थी, मैंने भी थोड़ा जो है ना यूएस में स्टडी कराई कि यार आखिर ये जा कहाँ रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में फोटोस्टेट मशीन, पुराने कंप्यूटर, पुराने लैपटॉप गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो सारे वीसीआर, वीसीपी, कीवीज। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक बहुत बड़ा मसला है, न सिर्फ इस कंट्री का बल्कि बाहर से आ रहे हैं। आज चूंकि मैं पेशावर में मैंने काफी सर्व किया और वहाँ पे जो कारखानों मार्केट या उस पे आप देखें कि पूरी पूरी कंटेनर्स आती है और उसमें बहुत कम काम की चीजें होती है, बाकी वेस्ट जो है ना उस मुल्क को वेस्ट का एकदम बना रहे हैं। तो ये क्या था आपका एक्सपीरियंस? ही वेस्ट पे आपने क्या काम किया, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इश्यूज है, इस पे जरा हम आपसे डर से ये बड़ा अच्छा आपने रेलेवेंट क्वेश्चन किया। ये आप डेफिनेट फ्यूचर में ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि ई वेस्ट को आपने डिस्पोज ऑफ कैसे करना है जी। तो जब हमने ये केस स्टडी की पाकिस्तान की तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला जो हमें पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी यहाँ हो रही हैं जी। अब पहले चाइना, इंडिया और पाकिस्तान ये हब थे वेस्ट डंपिंग के, ई वेस्ट डंपिंग के। अब चाइना पे डेफिनेट यस, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, इन पाकिस्तान ठीक। अब चाइना ने तो काफ़ी वहाँ स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, तो वहाँ वेस्ट जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे ठीक। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान प्रेजेंटली ये हब हैं जहाँ वेस्ट आता है और उस वेस्ट को इनफॉर्मल तौर पे हम प्रोसेस करते हैं। इनफॉर्मल कैसे करते हैं? वेस्ट आता है, उसको ये कबाड़ी है उसको तोड़ते हैं। और अनलकली जब मैंने गुजरांवाला को रात को स्टडी किया है तो मैंने ये एक हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश किया कि ये गुजरांवाला के लोग जिंदा कैसे हैं। अच्छा। दे बर्न ऑल वेस्ट ड्यूरिंग नाइट पीरियड ठीक, और लॉट ऑफ पोल्यूशन इज देयर, देयर आर नो स्कर्बर्स। अच्छा, हमने पेशावर में भी देखा था रात को रबर टायर जला के उनसे वो तारे निकलवाते थे। ये ओपन बर्निंग हो रही है हाँ। और देयर इज नो कंट्रोल। और ये तारें जितना भी ये आपकी केबल्स हैं सबको वो जलाते हैं, उसकी प्लास्टिक जल जाती है और वो कॉपर। और दूसरा जो जितने भी आपके सीपीयू पीसीज आते हैं उनमें से मदरबोर्ड निकालते हैं। स्टडी का क्या था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव? हमारी क्वालिटेटिव थी, क्वांटिटेटिव थी। अच्छा, दूसरा जो मेन चैलेंज हमें फेस हुआ कि डाटा अवेलेबिलिटी। देयर इज नो डाटा अवेलेबल और स्पेशली जो इंपोर्ट हो रहा है वो कंटेनर्स में आता है और किसी को कोई पता नहीं कंटेनर में क्या चीज़ है। तो कैसे आपने डेटा के लिए क्या आपने किया? हमें डॉक्टर साहब डाटा एक्यूरेट नहीं मिल सका। इट वाज जस्ट एस्टिमेशन कि कितना मटेरियल आ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हम कंटेनर में लेके आते हैं और कंटेनर में कोई पता नहीं क्या मटेरियल है। नहीं, आपकी सारी कंसंट्रेशन जो बाहर से आती थी, जो लोकल ई वेस्ट जनरेट होता है जिसका मैंने जिक्र किया, यस, उसके लिए आपने किया? अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये कि ये हमने एक सीरीज शुरू की थी ट्रेनर्स की। तो हमारा जो सोशल कल्चर है वो, जो हमारी बच्चियां जब वो जहेज में जो मटेरियल लेके आती हैं वो फेंकने नहीं देती ठीक है। वो एसी जितना मर्जी नॉन एफिशिएंट हो, माँ बाप की निशानी है। मेरी इवन जो मेरी बीवी है, मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है हम इसको डिस्पोज ऑफ करके मैं आपको नया ले देता हूँ। वो कहती नहीं, ये मैं चलाऊंगी लेकिन नया अगर आपने चलाना तो ला के चला लें। तो ये हम अपना वेस्ट तो अभी तक, क्योंकि हम वी हैव द लॉट ऑफ स्पेस, हम कोशिश करते हैं कि अपने घर में रखें। कुछ वेस्ट जिसका मैंने जिक्र किया ना कि वो सिस्टम ही से निकल गए। हाँ, वीसीआर वीसीपी की मैं बात करता हूँ, टाइपराइटर की बात करता हूँ, तो सिस्टम ही से निकल गए ना। वो सिस्टम से निकल गया और वो जो वेस्ट जाता है कहाँ चले गए? हाँ, या तो वो ओपन डंपिंग में जा रहा है। जैसे आप कहते हैं लाहौर में पोल्यूशन बहुत है, आपका जितना भी वेस्ट है वो सारा वेस्ट ओपन बर्निंग हो रही है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, आपका म्यूनिसिपल वेस्ट भी है, आपका हॉस्पिटल वेस्ट भी है। क्या रिकमेंडेशन थी आपकी स्टडी के या आपके जो फाइंडिंग क्या थी इसमें? जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ये जो हमारा रिलीजियस चैप्टर है, मे बी इट इज आउट ऑफ द वे। आप जब तक इनको अपनी मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे यू कांट सक्सीड। मैं आपको सिंपल एग्जांपल प्लांटेशन की देता हूँ।
हमने शुरू किया कि प्लांटेशन मस्जिदों के थ्रू भी की जाए। ठीक। जब हमने डिस्कस किया वहाँ के जो इमाम मस्जिद थे तो उन्होंने कहा ये हमारा काम तो नहीं है, हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं कि ये सदका जारिया है। अच्छा। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे बच्चों को एजुकेट किया जाए कि ये आपने इसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है, अदरवाइज ये सारा वेस्ट आपके म्यूनिसिपल वेस्ट में डंप होगा या फिर नहीं, इसके लेकिन ऊपर राबिया साहब बर्निंग होगी। सवाल तो वही है कि प्रॉपर डिस्पोजल कहाँ? अभी हाँ, दूसरा मेन इशू है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटी हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि उसको फार्मल सेक्टर डिक्लेयर किया जाए। इसको एक फार्मल सेक्टर बनाना चाहिए जहां आपका वेस्ट है और वो वेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। डे बाय डे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आ रहे हैं तो और एक उसको इश्यू अपने है जो कि हमारे प्लानर्स के लिए, हमारे रेगुलेटर्स के लिए इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये आप बात कर रहे हैं? ये इट इज बिग इशू और इसको हमें एड्रेस करना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस करना चाहिए कि अगर हमने इसको सॉल्व ना किया तो ये ना सिर्फ हमारे हेल्थ प्रॉब्लम, ना बाकी आपके वाटर सोर्सेज, एयर कंटेमिनेशन हो रही है। अच्छा, दूसरा जो इशू है पाकिस्तान में, अक्सर आपने देखा होगा, म्यूनिसिपल वेस्ट, जी ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत सारे, मैं भी गवाह हूँ उसका। कई बड़े शहरों में एडीबी के फंड आए, वर्ल्ड बैंक के फंड आए। मैंने आज तक, सच्ची बात यह है कि मैंने फंक्शनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया जी हमारे पास है, मुझे लाहौर भी जाना पड़ा, खासकर हम जब हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी देते थे, एनओसी तो नहीं, जो ईआईए के बेस पे इन्वायरमेंटल अप्रूवल कहते हैं, तो वो कहते थे जी कंडीशन में तो जी आप वेस्ट वाटर। मैंने कहा कहीं पे फंक्शनल है? तो मुझे लाहौर भी जाना पड़ा कि चलो पंजाब केपी की निस्बत थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। क्या एक्सपीरियंस आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में है? आपके ख्याल में कोई फंक्शन? डॉक्टर साहब कोई अगर है भी तो वो स्मॉल कैपेसिटी का है, जैसे बेरेटन का एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है लेकिन वो अंडर कैपेसिटी है। अंडर कैपेसिटी है। दूसरा ये है कि आफ्टर ट्रीटमेंट फिर वो उसी पानी को वो कुछ तो यूज करते हैं, कुछ पानी को फिर स्वां रिवर में वो फेंक देते हैं। दैट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा जो आपने मेंशन किया है, एक इस्लामाबाद में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो पुराने प्लांट से, और 2 कराची में है और तीनों अनलकली वो ऑपरेट नहीं हो रहे। तो इसी तरह सोसाइटीज़ में मे बी वो एनओसी के लिए लेने के लिए मे बी वो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन उसको ऑपरेट नहीं करते। तो ये क्या वजह है? मेंटेनेंस कास्ट की वजह है, अवेयरनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई मतलब आउटडेटेड है, क्या वजह है? एक्चुअल एक तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है, नंबर है। सेकंड ये है कि वो शायद जिसके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो समझे ये हम पे बर्डन है, हालांकि वो बर्डन नहीं है। ये आपकी एक रिफ्लेक्शन देती है कि आपकी कोई इंडस्ट्री है और उसमें जो आपका वेस्ट है उसको अगर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, स्पेशली वो इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं वो तो कॉन्शियस हैं और मे बी टू सम एक्सटेंट वो इस पे अमल भी करते हैं, लेकिन मोस्टली अनफॉर्चुनेटली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशनल फेज में नहीं है। अगर लगे भी हुए हैं तो नहीं चला रहे। चले रामी साहब, 2 इशू पे तो मैंने बात की, और आप हमारे ऑडियंस के साथ क्या शेयर करेंगे? आपकी जो 30-35 साल प्रोफेशनल लाइफ में है, इन्वायरमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? डॉक्टर साहब ये एक्चुअल एजुकेशन तो स्टार्ट फ्रॉम होम। जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे उनसे लर्न करते हैं और स्पेशली मदर से लर्न करते हैं। अगर वो हमारे एजुकेटेड लोग होंगे और वेल अवेयर टू द एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे तो डेफिनेट बच्चों में वो एक की रोल प्ले करते हैं। देन आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, फिर आपके रिलीजियस चैप्टर्स हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, और ये मैं समझता हूँ और मैं बड़ा कन्विंस हूँ कि अगर हम रिलीजियस चैप्टर को साथ लेके चलते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनके पास। डेफिनेट हम वीकली जाते हैं, फिर आप एनुअली जाते हैं, फिर मंथली जाते हैं। अगर वो इस चैप्टर को लेके चलें और लोगों को एजुकेट करें तो डेफिनेट देयर विल बी चेंज। देखें अगर दुनिया में चेंज आ रही है तो हम भी होपफुल हैं कि अगर बच्चों को, स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको एजुकेट किया जाए यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में, तो डेफिनेट दे विल बी अवेयर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच रामेश साहब। ऑडियंस आपने सुना, रामेश साहब से हमने बात की। बात का कंक्लूजन हम यहाँ पे करते हैं कि अगर एक विल पावर हो तो इंसान एक इदारा बना भी सकता है, उसको चला भी सकता है। और दूसरा आपने सुना कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जो कि अंडर द कारपेट है, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है,
जहाँ पे किसी की तरफ नज़र नहीं है। जो बाकी वेस्ट है गली पालों में वो तो हमें नज़र आता है, लेकिन वो जो वेस्ट इंपोर्ट होता है बाहर दुनिया से, जहाँ पे हम डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं, और हमारा जो अपना जनरेट होता है, उसके बारे में कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है, कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत बड़ा इशू है हमारे दरियाओं का, हमारी नहरों का, जहाँ पे आपके म्यूनसिपैलिटीज़ एंड इवन इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। अगरचे कागज़ों में तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो है ना ट्रीटमेंट के इश्यूज़ है। रामे साहब का आखिरी सबक ये था कि जी एजुकेशन इज़ द की, बच्चों को घर ही से एजुकेट किया जाए कि वो वेस्ट प्रॉपर जगह पे डाले, जो है ना रिसोर्सेज को ज़ाया न करे। और ख़ासकर जो हमारा चूँकि एक रिलीजियस माशरा है, एक मुस्लिम माशरा है, तो वहाँ पे जो है ना हमें इस्लाम जब निसफ़ ईमान, सफाई निसफ़ ईमान का कहती है, तो हमें उस तरफ जो है ना, जिस तरह दरख्त लगाना सदका जारिया है, कल से अब रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सफाई जब निसफ़ ईमान है तो ये सारी चीज़ें सफाई की ज़िम्मे में आती है। सो थैंक यू वेरी मच रामे साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच मज़ा डॉक्टर आया साहब, आपके साथ थैंक्स लॉट। मुलाकात का। थैंक यू जी।